हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज का वीडियो वैसे बच्चों के लिए है जिन्होंने बीबीई फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया है और वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैथ्स पेपर में आपको मेरी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मैं माई सेल्फ खुशबू झा। आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ये जहाँ भी होगा वहाँ आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो फर्स्ट सेम में बच्चे मैथ्स है और फिर माइक्रो मैक्रो जो भी होगा वो आप अपना प्रवीण सर से बात कर लेना। तो मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है बीबीई सेम 1 में। और सबसे पहली बात है कि मैथ्स पढ़ना ही क्यों है बीबीई में। बीबीई का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो जिन बच्चों को इको ऑनर्स में एडमिशन नहीं मिल पाता है कट ऑफ की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, उन बच्चों को बीबीई में भी एडमिशन मिल जाता है। और बीबीई तो कुछ बच्चे शौक से लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। बीबीई में ना हाइब्रिड कोर्स है, इकोनॉमिक्स का और थोड़ा बहुत कॉमर्स का भी टच दिया हुआ है। दोनों ही बिजनेस रिलेटेड है, थोड़ा बहुत कॉमर्स को मिला दिया है किसके साथ? इकोनॉमिक्स के साथ। इको ऑनर्स में क्या है कि बहुत डीप में बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई जाती है इकोनॉमिक्स में रिलेटेड, लेकिन बीबीई में जो है प्रैक्टिकल ज़्यादा है, मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल्स ये सब है, बहुत ज़्यादा डीप थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। तो बीबीई एक हाइब्रिड कोर्स है जो कि एडवांस है, मिक्स ऑफ 2 अदर कोर्सेज। तो काफ़ी बच्चे इसमें ऑप्ट लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा भी माना जाता है। और जो बच्चे इको ऑनर से कर सकते हैं वो सारा कुछ बीबीई वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो देखो, बीबीई के फर्स्ट से में जो आपका मैथ्स का पेपर होगा उसमें टोटल आपका स्कोर रहेगा 160 मार्क्स का। अब 160 स्कोर कैसे करना है? तो 90 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा जिसके लिए हम लोग आपको प्रिपेयर करेंगे। बाकी का 30 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट, खुद कॉलेज में आपको 30 मार्क्स का जो भी इंटरनल असेसमेंट वगैरह होगा उसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट और असेसमेंट के थ्रू आपको 40 मार्क्स का मिलता रहेगा, वो सब आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके स्कोर होंगे। तो बुक आपकी जो चलेगी मैथ्स में वो है सेटर एंड हैमंड की बुक। यही इकोनॉमिक्स में भी चलती है, यही बीबी में भी चलती है। बीबी और इकोनॉमिक्स में मैथ्स और स्टैट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इकोनॉमेट्रिक्स में भी सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। तो आपके इस बार होने वाले हैं चैप्टर 1 to 10। बस एक चैप्टर 11 जो है वो एक्सक्लूडेड है, बाकी 12, 13, 14 मतलब टोटल 14 चैप्टर है, उसमें से 11 निकाल दो तो 13 चैप्टर्स हो गए। पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरीज, दूसरा है फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। प्रीलिमिनरीज में वही रिलेशन, सेट्स, फंक्शन यही सब कुछ पढ़ाना है। दूसरा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ग्राफ के टेक्निक्स बताए जाएंगे ये आपके माइक्रो और मैक्रो पेपर जब आप पढ़ोगे उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इसको अच्छा पेपर माना जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल्स। इसमें आपके काफ़ी मोनोपोली के एग्जांपल्स होंगे। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन बहुत एक अच्छा टेक्निक है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, मोर ऑन डिफरेंशिएशन में इलास्टिसिटी वगैरह ये सब होगा। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो मैक्रो में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत सारे पेमेंट हम करते हैं ना, उनका सीक्वेंस और सीरीज बन जाता है, तो उनको कैसे हैंडल करना है। इम्प्लीकेशंस ऑन कॉन्टिन्यूटीज में बहुत सारे थ्योरम होंगे, थ्योरम के हेल्प से हम काफ़ी सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। और अलग से एक चैप्टर है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के ऊपर, क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स में, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में e टू द पावर x और log x का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि उसके लिए अलग से चैप्टर ही बना दिया गया, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट इज सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कुछ आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, f'(x) वो सारा कुछ, लेकिन यहाँ कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ग्राफ वगैरह बहुत कुछ होगा। तो वो तो बहुत मतलब समझ लो 2-3% आपने पढ़ लिया, बाकी सारा कुछ यहाँ पढ़ाया जाएगा चैप्टर 9 में। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है बच्चे, क्योंकि चैप्टर 21 में जाकर के नेक्स्ट MME 2 के पेपर में, मैथ्स के पेपर में आपके कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। मैथ्स 2 में फिर आपका आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर यूज आएगा इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया जा रहा है, यूज होगा थर्ड सेम में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद से ये मैट्रिक्स अलजेब्रा कहलाता है, जिसमें वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस होगा चैप्टर 12 में। चैप्टर 13 में होगा डिटर्मिनेंट्स, और चैप्टर 14 में होगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना और उसका यूज़ करना, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपको टॉपिक्स धीरे धीरे खुलता चला जाएगा, सिलेबस सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स है वो ये है, 6.7 आपको नहीं करना, 7.3, 7.4 नहीं करना है, 12.5 नहीं करना है, 13.3 नहीं करना है, 14.5, 14.6 नहीं करना है। तो ये एक्सक्लूडेड टॉपिक्स भी दे रखे हैं। तो आपको राइट वे क्लासेस में इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो
कॉन्सेप्ट की क्लासेस मिलेगी, असाइनमेंट भी मिलेगा, असाइनमेंट का पीडीएफ मिलेगा, असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी मिलेगा वीडियोस, उसके बाद से आपको प्रीवियस पेपर्स भी मिलेंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और काफ़ी डीप में कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, ताकि कोई भी अगर हाइब्रिड क्वेश्चन आ जाता है लाइक फ्रॉम चैप्टर 2 and 7 मिक्स करके दे देते हैं, तो बच्चे वहाँ पे बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाते हैं कि क्या करना है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हम लोग इस तरीके से आपकी उस लेवल पे तैयारी कराते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को करने लायक बन जाओ। ठीक है, तो ये था मैथ्स 1 का सिलेबस। और फिर बच्चे जो भी मुझे लगा मैंने तो सब कुछ डाल दिया, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन या कोई इंक्वायरी आता है तो आप 9311377321 पे आप अपना मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टिल नाउ, एंड सी यू इन आवर क्लासेस। टिल देन, बाय 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 बाय।